आया था उन्हें इस मसले के अंदर आगे आना चाहिए था। मुल्क हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी है। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है हम उस फैसले के ऊपर खामोश हो गए। मंदिर तोड़े गए हैं, जितना हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जितने धर्म परिवर्तन कराए गए हैं, धीरे धीरे अब वो सब शक्ति वापस दी जा रही है, हिंदू पक्ष मजबूत हो रहा है। हमें यकीन है कि हर मस्जिद की जगह पर है, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद इस्लाम में नहीं बनाई जाती। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है। सर्वे की रिपोर्ट अगर सही माना में आ रही है तो यही होगी कि ये मस्जिद। अब देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने 100 दिन तक जो सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं। आप लोग चाहते हो या आप लोग चाहते नहीं हो, आप लोग तय करिए, लेकिन होगी या नहीं इसे लेकर वाराणसी कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। कल पता लग जाएगा कि आपको पता लगेगा कि ज्ञानवापी के नीचे मंदिर है या ज्ञानवापी मस्जिद ही है। हमें नहीं पता है ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, अभी मस्जिद है, लेकिन उसके नीचे क्या मंदिर है जैसा कि हिंदू पक्ष का दावा है। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है कल पता लगेगा कि पब्लिक होगी नहीं होगी। अगर कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पक्ष में फैसला दिया तो ज्ञानवापी मस्जिद से मिले 250 से ज्यादा अवशेषों का सच भी सामने आ जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी का सच क्या है। लेकिन कल आने वाले कोर्ट के आदेश से पहले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने ऐसा बयान दिया जिससे लगता है कि अब मुस्लिम पक्ष कथित सेकुलर पार्टियों का सहारा चाहता है कि वो चुप क्यों है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज। जमीयत ने अभी तक काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे का विरोध किया, लेकिन जब कल वाराणसी कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने वाली है तब जमीयत ने पहली बार कहा है कि सर्वे से कोई हर्ज नहीं, हो जाए सर्वे से कोई हर्ज नहीं और इसका स्वागत होना चाहिए जो मदनी साहब ने कहा। यानी कि जमीयत को भी अंदाजा होगा कि ज्ञानवापी का सच दुनिया के सामने आया तो कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है, इसलिए सर्वे से अब हर्ज नहीं है। इसलिए जमीयत ने इशारों में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का सहारा मांगा कि वो लोग क्यों चुप है भाई। जमीयत ने कहा कि सर्वे पर सेकुलर पार्टियों की खामोशी अच्छी नहीं है, इसलिए जिन्होंने 1991 वर्शिप एक्ट बनाया उन्हें ज्ञानवापी सर्वे केस में बोलना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है सर्वे, वो चुप क्यों है। जमीयत ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1991 वर्शिप एक्ट बनाकर मुसलमानों को आश्वस्त कर दिया था कि बाबरी या विवादित ढांचे के अलावा, बाबरी के अलावा मुसलमानों के किसी और धर्म स्थल को लेकर अब विवाद नहीं होगा। फिर ये क्यों हो रहा है और पार्टी सेकुलर पार्टीज चुप क्यों है, सो कॉल्ड सेकुलर। इन दो बयानों में जमीयत के दो बड़े कष्ट समझे जा सकते हैं। ठीक, जमीयत का पहला बड़ा कष्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ है। आप जानते हैं कल ही मैंने आपको बताया था, कल अगर शो आप नहीं देख पाए किसी वजह से, कल ही हाई कोर्ट ने मैंने बताया था कि कहा था कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू नहीं होता। विवादित जगहों के धार्मिक चरित्र को परिभाषित नहीं किया गया। अगर और किसी स्थान का धार्मिक चरित्र क्या है यह सिर्फ अदालतें तय कर सकती हैं कि धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा, लेकिन स्वरूप है क्या वो तो सर्वे से पता लगेगा ना। यानी जमीयत का पहला कष्ट 1991 में बने उस कानून के एक तरह से बेअसर होने से है, जिसे भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू विरोधी कानून मानता है। देवद्रोह कानून कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं देवस्थानों की धारा 370 है। आरोप लगते हैं कि कांग्रेस सरकार यह कानून इसलिए लाई थी ताकि हिंदू पक्ष उन धार्मिक स्थलों पर कभी कोई दावा ना कर पाए जिनके लिए वो मानते हैं कि वहां कभी मंदिर थे, और मुगल काल में या आक्रांताओं ने, ग्लोरीफाइड डकैतों ने आकर हमारे मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद और मकबरे बना दिए, हिंदू पक्ष कहता है। जमीयत का दूसरा कष्ट आप समझिए। दूसरा कष्ट कांग्रेस समेत उन सभी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को लेकर है जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुप है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सबसे बड़े समर्थक ओवैसी का भी कल से अभी तक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई बयान ही नहीं आया। शायद इसलिए जमीयत भी सरेंडर की मुद्रा में आ गया। जमीयत ने कहा कि सेकुलर पार्टियों की खामोशी अच्छी नहीं है, सुनना चाहिए आपको। सियासी पार्टियों की खामोशी ये अच्छी चीज नहीं है। मैं ये समझता हूं
कि जिन्होंने कानून बनाया था उन्हें इस मसले के अंदर आगे आना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि जो कानून बना था अब उस कानून के खिलाफ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो खामोश हैं तो यकीनन की खराब बात है। कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो सन 91 के अंदर जीत हुई थी उसने ये मसला मुसलमानों ही का है, उसने बड़ी हद तक मुसलमानों को मुतमईन कर दिया था और हम ये समझते थे कि और मुद्दे ख़त्म हो गए, लेकिन फिर कपरस्त जहनीत ने उनको ख़त्म होने नहीं दिया और ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह के मसाइल को भी शुरू कर दिया। वैसे ज्ञानवापी केस में 1991 वर्शिप एक्ट जिस तरह से बेअसर हुआ है उसे लेकर जमीयत जैसे मुस्लिम संगठनों की चिंता इसलिए जरूरी है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को नजीर मानकर देश के कई विवादित धर्म स्थलों के वैज्ञानिक सर्वे की मांग का रास्ता अब खुल सकता है कि जहां जहां मस्जिदें हिंदू पक्ष को लगता है मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं उनका सर्वे हो, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक और धर्म स्थल के खिलाफ वैज्ञानिक सर्वे की मांग हुई है। हिंदू महासभा ने बदायूं की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग कर डाली है। बड़ी खबर है। आरोप लगाया कि मुस्लिम जिसे जामा मस्जिद कहते हैं वो दरअसल नीलकंठ महादेव मंदिर है। यह मंदिर मुगल काल में तोड़ा गया था, वहां जामा मस्जिद बनाई गई थी। इस बात के प्रमाण भी हैं। अयोध्या में प्रमाण से परिणाम देखा, अब जगह जगह मांग हो रही है। वैसे सिर्फ कुछ धर्म स्थल ही नहीं, भारत में ऐसी विवादित जगहों की एक लंबी कतार है जिन्हें मुस्लिम पक्ष मस्जिद या ईदगाह कहता है और हिंदू पक्ष का अपना दावा है। सच क्या है हमें नहीं पता। हिंदू पक्ष का आरोप पता है कि वो जगहें मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। कुछ एक इतिहासकार सीताराम गोयल ने अपनी किताब हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम में दावा किया कि भारत में करीब 665 साल तक इस्लामिक शासन रहा। इस दौरान 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। ये दावा है, इतिहासकार दावा करते हैं। यानी औसतन हर महीने 5 मंदिर तोड़े गए, उनकी जगह पर मस्जिद और मकबरे बना दिए गए। और आज देश में 1800 से ज्यादा मस्जिद मकबरे ऐसी जगह पर हैं। हिंदू पक्ष ऐसा आरोप लगाता है, इतिहासकार ऐसा दावा करते हैं, जो हिंदू मंदिर अवशेषों जिन पर हिंदू मंदिर के अवशेष साफ दिखाई देते हैं। कई मस्जिदों की दीवारें मंदिर नुमा हैं। ऐसे विवादित स्थलों में कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। मध्य प्रदेश के धार में कमल मौला मस्जिद का दावा है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर था। उत्तर प्रदेश की अटाला मस्जिद, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां कभी अटाला देवी मंदिर था। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के खिलाफ दावा है कि यह मस्जिद शेषनाग मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। पश्चिम बंगाल के मालदा में अदीना मस्जिद को आदिनाथ मंदिर को तोड़कर बनाए जाने का दावा है। ऐसी कई जगहों पर कोर्ट केस को 1991 के वर्शिप एक्ट के सारे लटकाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1947 के बाद से इन विवादित जगहों का धार्मिक स्वरूप मस्जिद के तौर पर है, इसलिए उन धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। शायद इसलिए जमीयत को डर है कि जिस तरह ज्ञानवापी विवाद पर कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद देश की अदालतों से मांग उठ सकती है कि वो विवादित जगहों का धार्मिक स्वरूप तय करें। अब इसको लेकर अलग लड़ाई शुरू हो चुकी है। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कोई कथित सेकुलर पार्टी 1991 के वर्शिप एक्ट के पक्ष में माहौल नहीं बना पा रही।